नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज मैं लेकर आया हूं अनुपात तथा समानुपात का ये तीसरा क्लास और 21 नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, जैसा कि हमारा मोटो है कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। देखिए, हम अपने बातों को, अपने शब्दों को कोशिश करेंगे कि आपके तक आसानी से, आसान तरीका से पहुंचा सके। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/4। देखिए क्या कह रहा है कि a अनुपात b का जो मान दे रहा है ना, वो दे रहा है 1/2 अनुपात 3/8। ठीक है, फिर b अनुपात c का मान दे रहा है 1/3 अनुपात 5/9। C अनुपात D का मान दे रहा है 5/6 अनुपात 3/4। ठीक है, देखिए ये मान दिया हुआ है। अब हमको इसका रियल मान निकालना है क्योंकि ये बटा में है। हम इसको अनुपात में लेके जाना है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बटा में हम इसको क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। 2 चौके 8, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एक कम 4, 8 एक कम 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 3, तो हो गया 4/3। ठीक है, अब देखिए 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 9। 3 तिया के 9, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 9 एक कम 9, 9 9 एक कम 9 और 1 को 5 से गुना करेंगे 5, तो हो जाएगा 3/5। इसका देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, तो एलसीएम हो जाएगा 12। 6 दूना 12 और 2 पंचे 10। एलसीएम 4 तिया 12, 3 तिया 9, इसका हो गया 10/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जैसा कि हमने पहला वीडियो में, पहला क्वेश्चन में देख रखा था कि आप इसको, अब ये आपका मान निकल गया। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप 2 विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहला विधि क्या करेंगे, इस सब को गुना कर देंगे। इस सब को गुना कर देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। फिर एक को छोड़ के, इसको छोड़ के अगर इसको गुना कर देंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। फिर इसको छोड़ के 1 2 3 को गुना कर देंगे तो c का मान निकल जाएगा। फिर इसको छोड़ के तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा d का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। यहाँ मान निकालते हैं। देखिए 4 तिया 12, 12 ढंग 120 अनुपात, अब इसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 3 तिया 9, 9 ढंग 90। फिर इसको छोड़ के फिर 3 को गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 ढंग 150 अनुपात, फिर इसको ढक देंगे, 5 तिया 15, 15 9 135 आ गया। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो कटाएंगे और नहीं तो वही आंसर होगा, लेकिन ये कट रहा है 5 से। 5 दूना 10, बच गया 2, दे दिए इसको, 5 चौके 20, 5 एक कम 5, दे दिए 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 सते 35। देखिए 3 से फिर कट रहा है, 3 अठे 24, 3 छके 18, 3 ढंग 30, 3 नमा 27 और यहाँ पे 10 होगा, सॉरी। अब देखिए ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का जो मान है वो यही हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन सेम 21 नंबर क्वेश्चन के तरह है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन में दूर कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि a अनुपात b बराबर, a अनुपात b बराबर मान दे रहा है 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है,
B अनुपात C का मान दे रहा है 2/7 अनुपात 5/14। यहाँ देखिए उल्टा है, D अनुपात C बराबर मान दे रहा है 7/10 अनुपात 3/5। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में हालांकि ऐसा बार बार कर रहा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी था, उलट पलट देता है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है और बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 9, ठीक है। 9 एक कम 9, एक को 2 से गुणा करेंगे 2, 3 तिया 9, 3 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो इसका हो गया 2/3। इसका एलसीएम लेंगे 7 और 14 का, तो एलसीएम हो गया 14। एलसीएम एचसीएफ का क्लास करा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार जाके देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 7 दूना 14, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 14 एक कम 14, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, आ जाएगा 4/5। इसको 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 10 एक कम 10, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 5 दूना 10 और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, हो गया 7/6। अब देखिए यहाँ पे चेंज है, क्या है, हमको C को इधर लाना होगा और D को इधर लाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, C अनुपात D, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं 6/7। अब जो हमको इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको देख के सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको देख के सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं किए भाई, सिर्फ चेंज किए हैं, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ चेंज किए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। तो जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे उस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 3 को पारा पढ़ेंगे, फिर एक को छोड़ के फिर एक आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हम इसमें भी आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, 4 दूना 8, 8 छके 48 अनुपात, अब इसको छोड़ देंगे फिर इससे लेंगे, ठीक है। 6 चौके 24 और 24 तिया 72, फिर इसको छोड़ देंगे, 5 तिया 15, 15 छके 90, फिर इसको छोड़ देंगे, अब इसको गुना करेंगे, ठीक है। 5 तिया 15, 105। अब देखिए कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है क्योंकि उसके लास्ट में 5 है, 5 है ना, तो कट सकता है किससे, 3 से कट सकता है। देखिए 3 एक कम 3 दे दिए इसको, 3 छके 18, 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 पचे 15। अब जा रहा है 16, 24, 30, 35, ये नहीं जा रहा है, ठीक है, ये नहीं जा रहा है, तो आपका यही हो गया भाई साहब आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर मान दिया है 4/7/11, फिर क्या कर रहा है, तथा B अनुपात C अनुपात D बराबर 21/33/34 हो तो ABCD का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ABC का मान दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ BCD का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ के लिख लेंगे, B अनुपात C अनुपात D बराबर, ठीक है, B का मान दिया हुआ है 21, तो B के सामने लिख लेंगे 21, C का मान दिया हुआ है 33, तो C के सामने लिख देंगे 33, ठीक है, और D का मान दिया हुआ है कितना, 44, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी
3 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 तिया 12 अनुपात 7 तिया 21 अनुपात 11 तिया 33। अब क्या देख रहे हैं कि B है और C है, ये दोनों सेम है। जब दो वो सेम हो जाए तो कुछ नहीं करना है, जो कि तो उतार देना है। हो गया 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A का पावर में 4 अनुपात B का पावर में 4 कितना होगा। देखिए ये अनुपात में लिखा हुआ है तो हम इसको बटा में भी लिख सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम क्या किए थे, जो बटा में था उसको अनुपात में किए थे, तो जो बटा में था उसको अनुपात में किए थे, जो अनुपात में उसको बटा में भी कर सकते हैं, है कि नहीं। देखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं A बटा B बराबर B अनुपात C लिख सकते हैं। जब इसको ये लिख सकते हैं तो बराबर का कोना कोनी गुना होता है, ये बात तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं और आप ऐसे भी बहुत होशियार हैं। तो B स्क्वायर बराबर AC हो गया। अब क्या कह रहा है, A4 और B4, तो हम लिख सकते हैं B का पावर में 2 इसका होल स्क्वायर बराबर, तो इसका हो जाएगा क्या, A का पावर में 4 और यहाँ हो जाएगा AC। AC का क्या हो जाएगा भाई, तो AC का जो हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का पावर में 4, A का पावर में 4 और A स्क्वायर C स्क्वायर बराबर, यहाँ तो पूछा है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, बराबर नहीं अनुपात हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अनुपात में है तो ये अनुपात में हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि A का 15% बराबर B का 20% हो तो A अनुपात B का मान पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि A का मतलब होता है गुना, ये बात भी आप बहुत पहले से जानते हैं, और 15% का आप नीचे लिख सकते हैं 100, बराबर का चिन्ह है बराबर दे दीजिए, B का मतलब होता है गुना, 20 का होता है 20 और प्रतिशत का हो गया 100, ठीक है। और क्या कर रहा है आपसे, A अनुपात B का मान पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं, बराबर का नीचे नीचे कटता है, बराबर का ऊपर ऊपर कटता है और गुना का नीचे ऊपर कटता है, ठीक है, कोना कोनी, ये बात आप बहुत पहले से जानते हैं। चलिए काट सकते हैं, 5 तिया 15 5 चौके 20। अब देखिए A का बराबर में 4 है, A का बराबर में 4 है तो A का मान कितना हो जाएगा 4, और B का बराबर में 3 है तो मान हो गया 3, यानी आप कह सकते हैं A अनुपात B का जो मान है वो हो गया 4 अनुपात 3। ये आपको आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा परसेंटेज घुस गया है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि A B से 40% अधिक हो, देखिए क्या कहा है, यदि A B से 40% अधिक हो, A B से 40% अधिक हो तो भाई साहब B A से 40% कम होगा, समझना है। कह रहा है कि A B से 40% अधिक हो, A B से 40% अधिक हो तो B A से 60% कम होगा। A B से 40% अधिक है तो B A से 60% कम होगा।
होगा। चलिए देखते हैं। ए बी से 40% अधिक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 140% का 100, ठीक है। तथा जब ई 40% अधिक होगा तो 40% कम होगा, तो इसमें क्या कर 60% कम होगा, तो 60 क्या करेंगे घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 80/% का 100, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 दूना 14, 5 दूना 10। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/5 गुना 4/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 चौके 28/5 × 25, 28:25। चूंकि है ये हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं, इसलिए आंसर भी अनुपात में ही होगा। तो AC का मान पूछा था, AC का मान आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5 हो, तो A+B/B+C का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कहेंगे। A/B का मान दे रहा है 2/3 और यहाँ B/C का मान दे रहा है 4/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A/B/C का मान निकालेंगे, और इसका मान निकालने के लिए हमने आपको 2 तरीका बता रखा है, आपकी मर्जी, आप चाहे दोनों में से कोई तरीका से निकाल ले, ठीक है। चलिए 4 दूना 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। ये बहुत ही सरल तरीका है। एक को गुना करिए, एक को छोड़ दीजिए, दूसरा को गुना करिए, इसको छोड़ दीजिए, फिर गुना करिए, मतलब एक को छोड़ते जाइए, एक को बढ़ते जाइए, आपका मान आते जाएगा। यानी कि आ गया ये A/B/C का ये मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है कि A+B/B+C बराबर क्या होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो जो मान है वो मान को उसमें अप्लाई कर देंगे। ए का मान दे रहा है 8, हम ले लिए 8, प्लस बी का मान दे रहा है 12, ले लिए 12, फिर यहाँ बी का मान दे रहा है 12 और सी का मान दे रहा है 15, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए, हो गया 20/5 2 20/27 हो गया आपका आंसर 27। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 28 नंबर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। यदि x/y बराबर 2/1 है, यानी कि x का मान दे रखा है, x/y का मान दे रखा है 2/1, ठीक है। तो क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसी का आपका मान निकालना है, ठीक है। देखिए x का मान दिया हुआ है 2, तो हम भी ले लेंगे 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस y का मान दिया हुआ है 1, 1 ले लिए, 1 का माइनस कर दिया, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, अनुपात का चिन्ह है अनुपात दे दिए, x ब्रैकेट हम हटा दे रहे डायरेक्ट, ठीक है। x का मान दिया हुआ यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। 2 दूना 4 माइनस इसका स्क्वायर करिएगा एक ही होगा, अनुपात 2 दूना 4 प्लस 1, तो इसका हो गया 4 में से 1 गया 3, अनुपात 4 और 1 को जोड़ दीजिए 5। तो क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, तो हो गया आपका 3/5।
चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 7:3, यानी कि इससे साफ जाहिर हो गया कि x का मान है 7 और y का मान है 3 हो, तो देखिए क्या कह रहा है x y प्लस वाई स्क्वायर बटा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी क्या करना है, इसका जो मान है इसमें चुपचाप फिलअप कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं एने ओने करना है, जैसे है वैसे बैठाते जाना है। चलिए हम इसी में बैठाते जाते हैं। देखिए यहाँ है x और x का मान है कितना 7, तो हम भी लिख दिए 7। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, दे दिए, ये बात आप बहुत पहले से जानते हैं। y का मान है 3, हम यहाँ पे दे दिए 3, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए, y का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, बटा है, हम भी बटा दे दिए, x स्क्वायर, x का मान है 7, 7 का दे दिए स्क्वायर, माइनस y का मान है 3 दे दिए, 3 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब देखिए 7 तिया 21, 7 तिया 21, प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 तिका 9। अब देखिए 7 सते 49, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए, 3 तिया 9। 21 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई 3, और 49 में 9 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 40। कट रहा है, काट दीजिए। अब क्या पूछा है, बस यही तो पूछा है, हो गया आंसर कितना 3/4, यही तो आपको निकालना था। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का मान। देखिए एक छोटा सा समय लेना चाहेंगे क्या, आप अगर इसको चाहेंगे ना तो आप इसको चंद सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे अप्लाई कर देना। x का मान दिया हुआ है 2, 3 दूना 6 प्लस है यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, 6 और 10 16। यहाँ पे x है, देखिए x का मान दिया 2 दूना 4, 5 5 25, यानी 16:25, 16 अनुपात और 4 को जोड़ दीजिए, हो गया 29। ठीक है, आप चाहे तो इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम तो पढ़ रहे हैं, तो चलिए आराम आराम से देखते हैं क्या है। देखिए इसका मान निकालना है, ब्रैकेट 3 3, x का मान दिया हुआ है 2, तो हम ले लेंगे गुना 2, प्लस का चिन्ह है प्लस 2, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, 5 ले लिए, अनुपात है, अनुपात दे दिए 2, ये 2, और x का मान कितना है 2, प्लस का चिन्ह है प्लस 5, y का वैल्यू कितना है 5। बस इसी को सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया, हालांकि थोड़ा सा उसमें फास्ट चाहिए। 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10 अनुपात 2 दूना 4 प्लस 5 5 25। आप जोड़ दीजिए 16 अनुपात 29, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, यही हो गया। ठीक है, तो ये आज तक बस इतना ही, 30 नंबर तक ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। हम आशा करते हैं कि आज का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हम आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे। बस कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाषा को आपके तक पहुंचा सके, समझा सके, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको बता सके। ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।